हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। तो आज हम बात करेंगे कि वाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम यूके टू एनी अदर कंट्री, टू देयर होम कंट्री। कि लोग यहाँ से क्यों मूव हो रहे हैं। कोई यूएसए जा रहा है, कोई अपना कनाडा जा रहा है, या कोई ईयू की कंट्रीज जा रहा है, या कैसे कोई भी क्यों जा रहा है और उसकी क्या रीजंस हैं, क्या वजह है, या अपने घर वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली जो वजह है वो यही है कि यूके की गवर्नमेंट नए नए रूल्स ले आती है। कभी पीएसडब्ल्यू बंद करने की धमकी देती है, या जो भी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। पहला तो ये हो गया, स्टूडेंट्स की लाइफ तो टफ ही है। दूसरा हो जाता है फिर कि यहाँ पे अब काम नहीं है, कोई 6 महीने से खाली बैठा है, कोई 3 महीने से खाली बैठा है। मैं अपने आप को एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर समझता हूँ कि जो यूके से रिलेटेड न्यूज़ देता है या बातें बताता है। तो जब मेरे पास ही भाई डीएम्स में 50 या 100 मैसेजेस वीकली आएंगे कि काम नहीं है, या भाई हमें इतना टाइम हो गया खाली बैठे हुए। रेशियो भी लगाऊं अगर कि ये लगा लो कि 20-80 का रेशियो है, 20% लड़कियों के मैसेज हैं, 80% लड़कों के मैसेज हैं कि भाई काम नहीं है या कोई भी इशू है। तो वो भी फिर धीरे धीरे पता चलता है, किसी की पोस्ट चेक करो या कुछ भी, क्या वो यूके से मूव हो चुका है। अब हम बात करें कि और क्या रीज़न है। काम का हो गया, फिर जब काम नहीं है तो घर की भी क्या करेंगे, कॉलेज की फीस से कैसे भरेंगे, तो यही ऑप्शन रह जाता है। फिर यूनिवर्सिटी से मेल आ जाती है कि आप फीस भरो, नहीं तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं होता। यहाँ पे ओवर स्टे करने से अच्छा है, कईयों के पेरेंट्स उनको वापस बुला लेते हैं, कईयों के पेरेंट्स उनको आगे बढ़ने का मौका दे देते हैं, कनाडा या अमेरिका या वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हैं। जैसे भी जो भी एजेंट पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं वैसे, नहीं तो यहाँ पे कहीं जाने इलीगल हो जाते हैं। अब हम बात करें कि कनाडा जा रहे हैं जो, या अमेरिका जा रही हैं, जैसे आप मेरे से सुन रहे हो कि जा रहे हैं, तो भाई कैसे जा सकते हैं, या कैसे आसान है या मुश्किल है। तो भाई कनाडा यहाँ से आपको बिना स्टडी कंप्लीट किए स्टडी परमिट, वर्क ओ सॉरी स्टडी वीज़ा तो नहीं देता, लेकिन ना वर्क परमिट मिलता आपको बिना स्पॉन्सर लेटर के कहीं से। आपका कोई नॉन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में है, आपको वहाँ से कोई भी स्पॉन्सर लेटर इशू करवा देता है, देन आप अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो वर्क के लिए। अदरवाइज़ आप जा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा पे। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कनाडा का चलता रहता है कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन होते हैं। इंडिया से भी कोई भी जा रहा है, अब 19 साल का है, 20 साल का है, कोई 40 साल का है, मतलब विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके लिए ईजी है। एजेंट अपना चार्ज करते हैं और भेज देते हैं। अब लोग यहाँ पे असाइलम ना डालते हुए कनाडा में असाइलम डालना या अमेरिका में असाइलम डालने को क्यों प्रेफर करते हैं। यहाँ से मूव होने के बाद भाई, पहले यहाँ पे रहने की सुन लो। यहाँ पे रहते हुए भी अगर आपने असाइलम डाला है तो 5 साल, 10 साल, 20 साल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कि कोई चांस नहीं है या कोई फ्यूचर नहीं है। आप कार नहीं ले सकते, आप काम नहीं कर सकते, बहुत इश्यूज हैं। उसके बाद भाई अगर आप अमेरिका मूव हो जाते हो या कनाडा मूव हो जाते हो, वहाँ पे असाइलम इशू करते हो यूके की बजाय, तो भाई कनाडा में आपको 2.5-3 साल में रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस एजेंट देते हैं, कोई ना कोई स्कीम देते हैं। अमेरिका में आप पैसा कमा सकते हो, अपना घूम फिर सकते हो, गाड़ी रख सकते हो। तो बच्चे यहाँ से ज़्यादा असाइलम क्लेम करना या यहाँ पे अपनी लाइफ को 5-10 साल, 20 साल ख़राब करने के बजाय उधर मूव होना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अब हम बात करें कि पढ़ाई की, तो भाई पढ़ाई का भी ऐसे है कि कई स्टूडेंट्स का यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है, तो वहाँ जाके वो स्टडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके वीज़ा पे परमिशन होती है कि हाँ राइट रिटर्न डाउन होता है कि चेंज हो जाएगा। अब जिनको नई परमिशन होती मिलती, वो फिर नहीं जाते। दूसरा फ़ायदा है, जो यहाँ से कनाडा या किसी अदर यूरोप की कंट्री मूव हो रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनका ये रीज़न होता है भाई, वो श्योर हो जाते हैं कि जैसे आप 6 महीने की फ़ीस भर के आए हो और 2 महीने बाद आपकी छुट्टियां हैं, तो आप उसमें एक ट्रैवलिंग लेटर लेके यूनिवर्सिटी से कनाडा का 10 साल का वीज़ा लगवा के 1000-2000 पाउंड लग गया, आपने ले लिया, वो 10 साल का आपको मिल गया। इन फ्यूचर आपको साल बाद यूके में मज़ा नहीं आ रहा, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, और आप फिर कहीं मूव भी नहीं हो सकते, आपका बीआरपी सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, आपका बीआरपी एक्सपायर हो गया या कुछ भी है, तो वो एक बैकअप ऑप्शन होता है। वो एक स्मार्टनेस है कि आपने पहले ही कनाडा का 10 साल का वीज़ा लेके रखा हुआ है।
आप कल को इंडिया भी चले जाओ, आप वहाँ से भी कनाडा जा सकते हो, एज़ अ टूरिस्ट मूव हो सकते हो। वहाँ पे रहने का एजेंट आपको कोई तरीका भी बता सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपके पास सेविंग है, पैसे हैं और आपके पास चांस है मूव होने का, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का वीज़ा लेने का, अगर आप अभी यूके में हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एज़ अ स्टैम्प उसको पासपोर्ट पे वीज़ा इशू करा लो, 10 साल का मिल जाएगा कनाडा का, अमेरिका का भी मिल जाता है इतने टाइम का ही। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके पास एक बैकअप पॉइंट होगा कि कल को आपको यहाँ पे कुछ नहीं होता तो। एक और लेटेस्ट अपडेट जो थी वो ये थी कि जो स्पॉन्सर जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किए बिना स्पॉन्सर ली, अब यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उनको फ़ीस की मेल भेज रही है कि हमें इस पे फ़ीस भी चाहिए हमारी, जो जो फ़ीस पेंडिंग थी आपकी। तो उसके बाद जो उन्हें फ़ीस नहीं भेज रहा या जो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं उनकी मेल्स को, वो फिर किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करके आपको तंग करते हैं कि फ़ीस दो वरना हम लीगल एक्शन लेंगे, ये वो। देन कोई ना कोई स्टूडेंट इन चीज़ों को भी फेस कर रहा है और इन चीज़ों में फंस रहा है। तो अगर आपने भी स्पॉन्सर ली है और बिना स्टडी कंप्लीट किए ली है, तो एक बारी अपने सॉलिसिटर से बात कर लेना इस चीज़ के बारे में कि वो आपको क्या सजेशन देता है। बिना सॉलिसिटर से बात किए, बिना अपने वकील से बात किए कोई भी एक्शन अपने थ्रू लेने की नीड नहीं है। कल को फंस जाओगे, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो 15-20 लाख स्पॉन्सर के एक्स्ट्रा लगाए हैं फ़ीस के अलावा, यहाँ आने के अलावा, उसमें फंस के रह जाओगे, नुकसान हो जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप लोग जैसे भी जो भी करते हो, स्पॉन्सर लेते हो, कहीं जाते हो, कहीं आते हो, किसी को ना बताओ ताकि किसी के भी हाथ में आपका कोई एक्सेस ना हो और आपको कल को कोई भी ये ना कह सके भाई तूने भी तो ऐसे किया है। या कल को कोई स्टूडेंट को मेल आती है या किसी स्टूडेंट को अरेस्ट किया जाता है या किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है भाई तूने कैसे स्पॉन्सर ले ली, किसी किस सॉलिसिटर से ले ली, और वो आपका भी कहे भाई इसने भी तो ली हुई है, इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि किसी को भी कुछ ना बताओ कि आपने कैसे अपना काम करवाया, आप अपना अपना देखो। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। बाकी मूव होने का है उसका यही है, मैं तो यही कहूँगा, चाहे आपको इन फ्यूचर कनाडा मूव होना है या नहीं होना, एक 2000 पाउंड 2-2.5 लाख लगेगा एक बारी, 10 साल का वीज़ा मिल जाएगा। जाओ ना जाओ वो आपकी मर्ज़ी है। वीज़ा लेके अपने पासपोर्ट पे रख लो, एक बैकअप ऑप्शन है। कल को आप यूके में नहीं खुश, यूके में नहीं सेट हो सकते, कोई भी इशू है, आप इंडिया चले जाते हो, वहाँ से भी आप कनाडा जा सकते हो। बाकी जल्दी मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।